राधे राधे। आज का विषय है अंतिम समय। सोचिए, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। जीवन के अंतिम समय में अक्सर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों की याद उसे आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अंतिम समय में मनुष्य जो भी सोचता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक द्वारा अपने परलोक को सुधारे। यह अवसर केवल मानव योनि में ही प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य जीव को विवेक प्राप्त नहीं होता। रामचरितमानस में वर्णन है कि आखिरी समय में दशरथ जी को वह दृश्य याद आने लगा जिसमें उन्होंने श्रवण कुमार की अनजाने में हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रवण कुमार के पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो रही है, इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। भीष्म पितामह भी मृत्यु से पहले पूरे 6 महीनों तक तीरों की शैया पर पड़े रहे थे, परंतु दार्शनिकों के अनुसार भीष्म यादव के बाणों की शैया पर थे, जिसके द्वारा उन्हें तीरों से भी अधिक पीड़ा मिल रही थी। कुरु वंश में भीष्म सबसे अधिक आयु के थे। इस स्थिति में उन्हें आशा थी कि वह परिवार में होने वाले अनैतिक कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, परंतु उनके सामने भरी सभा में उनकी कुलवधू का चीरहरण होता रहा और वह चुपचाप देखते रहे, जिसका अपराध बोध उनके मन में बैठ गया। इसी कारण उन्हें आखिरी समय में तीरों जैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। आज के युग में कई लोग जानबूझकर अनैतिक कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिस कारण वे अक्सर अशांत और क्रोध में भरे दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब आखिरी समय आता है, तब मन उसकी प्रवृत्ति पशुओं जैसी बना देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होती है। इसके विपरीत शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ईश्वर की छवि दिखाई देने लगती है, जिसके कारण वह परमेश्वर में लीन होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। सोचिए, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। राधे राधे।